₹100 के इस नोट को ₹100 की वैल्यू के साथ जारी किया जाता है और ये नोट अपने आप में इतना रेयर हो जाता है कि आज के टाइम इस नोट को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए ₹10,000 चुकाने पड़ सकते हैं। और अगर आपके पास ये ₹100 का नोट होता है तो इसके बदले में आपको भी ₹10,000 मिल सकते हैं। क्या आपको पता है इस नोट में क्या वो खूबियां हैं जिसकी वजह से ये नोट इतना ज़्यादा रेयर बन जाता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में आपके पास पड़े हुए ₹100 के सभी नोट को एक बार सामने रख लीजिए और उसके बाद में इस नोट की वो सारी चीज़ें देखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं और आपके नोट में उन सभी चीज़ों को मैच कर लेना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नोट रियल में रेयर है या नहीं है। क्या आप भी इस नोट को बेचना चाहते हैं? अगर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नोट के अंदर इस नोट के गवर्नर को चेक कर लेना है। आपके नोट का गवर्नर डी सुब्बाराव जी होना चाहिए। डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर आपके नोट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और उसके बाद में जो नोट को रेयर बनाती है वो होती है नोट की प्रीफिक्स, इंसेट और सीरियल नंबर, जिससे ये पता किया जा सकता है कि ये नोट रेयर है या नहीं है। उसके बाद में अगली चीज आती है नोट की ईयर, जो आपको यहाँ पे इस नोट में देखने को मिलेगी। इस नोट में आपको देखना है 2014 2014 का ₹100 का नोट आपका है, तो वो नोट डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर में आपको देखने का है। अगर आपके नोट में 2014 लिखा है तो पलटी करके आपको सबसे पहले अपने नोट में यहाँ पे सिग्नेचर मैच कर लेना है डी सुब्बाराव जी के। उसके बाद में नोट में आपको इस साइड में चले आना है। यहाँ पे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देनी चाहूँगा। वो ये देना चाहूँगा कि ऊपर की साइड में जहाँ पे आपको ये प्रीफिक्स और अंदर की साइड जो कुछ देखने को मिलता है वो होता है इंसेट और आगे की साइड में होता है सीरियल। मतलब इंसेट आपको कभी भी क्लियर नहीं नजर आएगा और ऊपर भी सेम ही देखने को मिलेंगे आपको इस कोने में। यहाँ पे जो नोट को रेयर बनाता है उसकी एक वजह होती है। वजह ये होती है कि ये एक म्यूल नोट होता है। इस म्यूल नोट की कीमत कैसे तय की जा सकती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले आपको देख लेना है डी सुब्बाराव जी का कार्यकाल, तभी आपको पता चलेगा कि ये नोट म्यूल कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डी सुब्बाराव जी के कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं। डी सुब्बाराव जी का कार्यकाल शुरू होता है 5 सितंबर 2008 से, मतलब 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक डी सुब्बाराव जी का कार्यकाल होता है। तो डी सुब्बाराव जी का ये नोट आपका होना चाहिए ईयर 2013 में। तो ये नोट आपको देखने को मिलता है 2014 में। नोट का बैक साइड देखते हैं तो 2014 ईयर देखने को मिलती है और वहीं पे नोट का रिवर्स साइड में डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये नोट एक मिंटिंग एयर नोट है, मतलब एक म्यूल नोट है। इसके बाद में 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक रघुराम जी राजन के सिग्नेचर के नोट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट के रिवर्स भाग में आपको रघुराम जी राजन का सिग्नेचर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर है। और उसके बाद में आपके नोट में यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप प्रीफिक्स देख रहे हैं उसके बीच में स्टार होता है, तब ये नोट थोड़ा और रेयर बन जाता है। इसकी एक वजह है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार नोट बनने की वजह होती है नोट के अंदर आया हुआ एक मिंटिंग एरर, जिसको सुधार कर फिर से उस नोट को जारी किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक स्टार नोट बनता है। और वही स्टार नोट अगर म्यूल हो जाता है तो एक गलती के बाद में दूसरी गलती रिपीट की हो जाती है। तो ऐसे नोट अपने आप में काफ़ी रेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके नोट में स्टार होता है, 2014 पीछे लिखा हुआ होता है, डी सुब्बाराव जी के सिग्नेचर होते हैं,
तो चलो अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन सा नोट आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। सबसे पहले आपको देखना है 2014 और रिवर्स साइड में देखना डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर, और उसके बाद में आपके नोट में कोई स्टार होता है तो वो नोट आपको दे सकता है 1,000 रुपये तक, ओनली सिंगल नोट। और अगर आपके नोट में स्टार नहीं बना हुआ होता है तो वो नोट दे सकता है आपको 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। वहीं पे आपके नोट में स्टार वाला नोट होता है और उसमें 1 2 3 4 5 6 तक के डिजिट देखने को मिल जाते हैं, तो वो नोट दे सकता है आपको 5,000 से लेकर 8,000 रुपये तक की वैल्यू। उसके बाद में आपका स्टार वाला नोट होता है म्यूल नोट, तो उसके अंदर आपको 0000786 देखने को मिल जाते हैं, तो वो नोट दे सकता है पूरे 10,000। और इस तरह के नोट का कोई आपके पास में पूरा का पूरा बंडल होता है, तो एक बंडल आपको 10 लाख रुपए दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है, डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर, बैक साइड में 2014 लिखा हुआ होना चाहिए और आपके नोट में स्टार होना चाहिए, और ऐसा नोट होता है जिसमें आपको 0000786 लिखा हुआ देखने को मिलता है। तो ये नोट का पूरा बंडल आपको 10 लाख रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके नोट के कंडीशन, जिस तरह की कंडीशन आपके नोट की होगी उस हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाएगी। तो अगर आप लोगों के पास में भी 100 रुपए के पुराने वाले नोट पड़े हुए हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे कमेंट लिख दीजिए, उससे हमें पता चल जाएगा आपके पास ये नोट है या फिर नहीं है। और इसके अलावा आप किसी एग्जीबिशन में इस नोट को ले जाके बेच सकते हैं, और अगर आपके पास में पूरा बंडल है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग ये बंडल बेचना चाहते हैं, लेकिन आपके नोट में होना चाहिए पीछे 2014 और आपका रिवर्स नोट का रिवर्स भाग में डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर होना चाहिए। जो कंडीशन हमने बताई उस कंडीशन में ये नोट हम आपसे बाय करेंगे। और अगर आप एग्जीबिशन में लगने वाली शॉप का मोबाइल नंबर चाहते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं अपने नोट को, या उसकी कीमत जानना चाहते हैं, तब हम आपको आने वाली वीडियो में शॉप के मोबाइल नंबर भी शेयर करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। उससे क्या होगा ना, जब भी हम नंबर शेयर करेंगे किसी वीडियो में तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।